Hello students, my name is Mehak. I'm your science teacher. Today I'm going to discuss some important questions from chapter human reproduction, right? So ये chapter प्लस टू क्लास का है, राइट? मैं जानती हूँ कि आपके अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं प्लस टू के बोर्ड के, राइट? तो ये वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि इससे आपको कुछ क्ल्यू मिल जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वाइज, राइट? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने पिछले प्रीवियस एग्जाम्स पेपर से आपके लिए बनाए, ठीक है? दिस ऑल फॉर PSEB, CBSE बोर्ड, राइट? सो यू कैन प्रेफर माई वीडियो, राइट? अगर ये वीडियो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनके लिए बता दूं कि CBSE के लिए NCERT क्वेश्चंस करने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? उनके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन NCERT में से आते हैं, ठीक है? अगर आपको पूरे टॉपिक अंडरस्टूड है तो you can crack NCERT question, right? So these are some important questions from chapter human reproduction from 12th class, right? I will discuss important questions from the chapter, right? So first important question is the एक्सप्लेन इन डिटेल द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? इसमें आपने क्या करना है कि बताना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, राइट? उसके पार्ट्स आपने एक्सप्लेन करने, याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, उसको आपने अगर उस क्वेश्चन का अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डायग्राम है तो वो आपने ड्रॉ करना ही करना है, ठीक है? तो डायग्राम के बहुत ही ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, राइट? अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो एग्ज़ाम में तो याद रखना है कि कलरफुल पेन या स्केच तो नहीं, वो वैसे वो स्केच अच्छे नहीं लगते, कलरफुल पेन या पेंसिल कलर है तो उससे ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, राइट? तो हर एक क्वेश्चन में आपने डायग्राम ज़रूर बनाकर ही आना है, राइट? Second question, explain the seminiferous tubules with the diagram. This is very important questions, right? This question can come in the 5 marks, right? So third question is the elaborate the functions of the Sertoli and the Leydig cells. इसमें अपने functions बताने हैं. Fourth question is draw the well labeled diagram of the ovaries and explain. सबसे पहले आपने क्या करना है, ovaries का diagram बनाना है, उसको explain करना है कि ovaries क्या होती है, उसके parts क्या होते हैं, ठीक है? Everything you have to explain, right? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस. आपने बताना है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है. एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन डिटेल, ठीक है? इसमें भी आपने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है और उसकी टाइप्स, यू कैन से उसकी फेजेस क्या होती है, राइट? सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम, राइट? बायोलॉजी के एग्जाम्स में मेन क्या है, डायग्राम. अगर आप सपोज कीजिए अगर आपने थ्योरी कम और डायग्राम बहुत ही अच्छी नीट एंड क्लीन बनाए हैं तो एग्जामिनर खुश होकर आपको ज़्यादा मार्क्स देगा, राइट? तो आपने डायग्राम्स पर ज़्यादा ध्यान देना है. अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आप उसकी थ्योरी लिख सकते हैं, राइट? सेवेंथ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, राइट? इसमें अपने स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर बनाकर उसके पार्ट्स को इलैबोरेट करना और उसके फंक्शंस बताने हैं, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज oogenesis. oogenesis क्या होती है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ oogenesis विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, राइट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नाइन्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम. इसमें क्या करना है, आपने ओवम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसके पार्ट्स बताने, उसके फंक्शन, एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन, राइट? नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स फेजेस. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? कि मीन्स कि मैंने देखे कि हर एग्जाम पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन कैन कम इन 5 मार्क्स, राइट? इसमें आपने बताना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, उसकी फेजेस, उसके फंक्शंस, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन अबाउट द केमिकल एंड फिजिकल events of the fertilization, right? This is also important question. This can ask for CBSE point of view. 12th question, explain the process of cleavage in the human zygote. With the help of diagram you have to explain the process of cleavage in the human zygote, right? So next important questions are explain the gastrulation or formation of germ layer. इसमें बताना कि जो germ layer होती है, राइट? फर्स्ट 3 germs layer वो कैसे बनती है, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम.
14th क्वेश्चन व्हाट इज पार्चुरेशन क्या होता है और इसके स्टेजेस बताने और उसके फंक्शंस बताने, राइट। सो 15th क्वेश्चन राइट द मेजर फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, ओवरी एंड टेस्टिस के अपने फंक्शन बताने। 16th क्वेश्चन नेम द हार्मोन, सॉरी यहाँ पे लिखना ओ, हार्मोन्स विच इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, दिस क्वेश्चन कम इन द 2 मार्क्स के हार्मोन्स बताने कि जो इन्वॉल्व होते हैं रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। So next important questions are define spermiogenesis, this question can come in the 2 marks। spermiogenesis क्या होती है, spermation क्या होती है, what is colostrum, colostrum क्या होते हैं, this also come in 2 marks। question 19 write the function of placenta के function बताने, what is morula क्या होता है, right। 8 cell structure, 16 cell, right। 21 what is the graphene follicles, graphene follicles आपको पता है कि ओवरी में होता है, right। Next important questions are 22nd question write the function of the corpus luteum and actosome का function बताना है। question 23rd what is sexual dimorphism, what is retetesty, what is cortical reaction, right। so मैंने एक साथ लिखा है, this can question come in the 2 marks, right। 24th last question is explain about the significance of the fertilization, right। so these are the some important questions from the chapter human reproduction, right। so you have to follow the, if you are in CBSE board, right, you have to follow the NCERT questions as well, right। सबसे पहले अपने मेन ये मेरे टॉपिक पर लेने फॉर CBSE, फॉर PSE भी क्वेश्चंस एज इट इज सेम ही आते हैं, दिस आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एज PSE भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर CBSE एग्जाम्स फॉर CBSE board, right, so you have to follow the NCERT, and for ICSE also you have to follow the NCERT book। first you will read all these my important questions, right, then you have to open the NCERT book, right, and then you read, right। so फिर आपको ऐसे easy लगेगा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना, राइट। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।